ऊपर है कि बिफोर मैरिज के लाइक ऐसे? हाँ जी, ये रिलेशनशिप मैरिज के पहले, राइट? बिफोर हाँ मैरिज अब चलो हम एवरीथिंग, मैरिज राइट? का ही देख लेते हैं, मैरिज से ही स्टार्ट करते हैं। तो तो आप क्या सेवेंथ करेंगे? हाउस होगा, सेवेंथ हाउस होगा, फिफ्थ हाउस होगा, क्यों? मेरे हिसाब से तो। रिलेशनशिप है ना? लाइक नहीं, अभी वो हस्बैंड रिलेशनशिप वाइफ नहीं सेवेंथ है, हाउस अभी तो नहीं है? शादी नहीं कर अच्छा, रहे। हस्बैंड। तो फिफ्थ हाउस होगा। नहीं ठीक होगा है। ना। फर्स्ट क्यों अफेयर्स का तो फिफ्थ, तो फिर लाइकिंग देखो, मुझे लाइक अब कर। फिर ओके, फर्स्ट हाउस तो होगा, फर्स्ट हाउस होगा। आप देखो, जैसे सपोज आपके पास कोई आता है कोई क्वेश्चन लेकर हम्म, और वो पूछता है कि हाँ, क्या वो मुझे पसंद करती है, तो ठीक। आपने देखना है कि लग्नेश, जैसे सपोज गर्ल इज कमिंग टू यू, या वो लड़के के लिए क्वेश्चन कर रही है ना, तो आप ये हाँ। देखोगे कि गर्ल क्या है इस समय, लग्नेश है, अभी वो वीनस भी नहीं है, ही और शी इज लग्नेश, जो भी आता है आपके पास। हम्म। ठीक है, तो वीनस का उस समय मार्स के साथ क्या रिलेशन है, अच्छा, राइट। समझ गए? अभी ना हमने सप्तमेश देखना है ना पंचेश देखना है, जो क्योंकि हमें पता ही नहीं कि उनका आगे, ये तो हम तब देखते हैं कि ऑलरेडी दे आर इन रिलेशनशिप, तो क्या उनकी शादी होगी, ये हम उन अच्छा, दोनों घरों को तब देखते हैं। ओके, अंडरस्टूड मैम। ठीक है, तो हम्म, आपने देखना है कि लगन लॉर्ड का मार्स से हम्म। क्या रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। सपोज आप कोई भी पत्रिका लिख लो, मैं नोट करवाती हूँ। एक है एक्वेरियस लगन की कोई कुंडली बना लो। Madam, even moon we have to consider, na, in this case. नहीं, अभी तो लग्नेश से स्टार्ट होगा ना, फिर मून के, फिर इतने साल समझाऊंगी किसका किसके साथ योग बन रहा है, तो मन किसके साथ है। आप अगर एक्वेरियस लगन की कुंडली बनाते हैं तो आप हम्म, बनाएं जरा। हाँ, बनाई दी। बना ली? हम्म, 11 12, तो इसकी हम्म। 6 नंबर राशि में 8 हाउस में वीनस और मार्स को बिठा दे। ओके, 6 नंबर राशि में कि हाँ, 6 हाउस में? हाँ, 6 नंबर राशि में, तो वो 8 हाउस में आएगा। अच्छा, 8 हाउस में, राइट। ओके, तो सैटर्न को सेकंड हाउस में बिठा दे। ठीक। सेकंड नहीं, इसमें ही रहने दो आप, 12th हाउस में, सेकंड हाउस में सैटर्न को बिठा दे। अब इस क्वेश्चन का आंसर करें। तो लग्नेश का तो संबंध सेकंड हाउस से हुआ, 8 हाउस से तो हुआ ही नहीं, वीनस माँ से हुआ नहीं। क्यों, मैंने बोला ना, लग्नेश आप सैटर्न को सेकंड हाउस देख में रहा है बिठाओ। ना, जी। लग्नेश का एस्पेक्ट आ रहा है ना वीनस और मार्स पे। कैसे? लग्नेश 11th हाउस का हाँ, लॉर्ड हाँ, हाँ, राइट, 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 मैं सैटर्न हो गया ना। लगन। हाँ, राइट, राइट, राइट। हाँ, लग्नेश का संबंध आ गया मार्स से, अगर एक लड़की आती है हम्म, तो अब ये रिलेशनशिप कैसा होगा, चलो उसने इसको देख लिया कि हाँ वो मुझे पसंद करता है, अब आगे चलो, रिलेशनशिप हम्म। देखो कैसा होगा। वो तो बहुत छुपा हुआ होएगा, छुपा के करेंगे, हम्म, दुनिया को नहीं दिखाएंगे। हम्म। हिडन, हिडन मतलब कि तो सक्सेस में नहीं जाएगा क्योंकि हिडन है, उनको दुनिया को नहीं दिखाना है। सक्सेस का कैसे आप कह सकते? अब तो देखिए डबल यहाँ पर राशि वीनस में। और मार्स इकट्ठे, अब रिलेशनशिप का पता चल गया आपको, ठीक है। अब ये जो हम्म, मार्स है, ये करेक्टर वाइज कैसा होगा, मरकरी की राशि में है ना, साथ साथ इसको राशि को हाँ, भी देखो। हाँ। अब ये बुध की राशि में मार्स है और वीनस है, हम्म, वीनस के साथ हम्म। मार्स है, इनके करेक्टर्स जरा डिस्क्राइब करोगे, मंगल का करेक्टर कैसा होगा और वीनस का कैसा होगा? दोनों ऐसे अपना चंचल बेनिफिट ही नेचर के सोचेगा। रहेंगे ऐसे। हाँ, आप लोग नजर नहीं आ रहे चं, मुझे। चंचल नेचर का होगा मैम, ऐसे दोनों। हम्म। दोनों मतलब चंचल नेचर के होंगे, बचकाने नेचर के होंगे, लाइक नहीं, नॉट नहीं, सीरियस, नॉट सीरियस। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, वो ओ अपना मैम। प्रॉफिट देख लेगा ना, मार्स 6 नंबर बिजनेस की राशि होती। देखो, वीनस मार्स के साथ बैठे तो वीनस जो है एक सॉलिड कैरेक्टर वाली लड़की होगी, हो सकता है पति को कुटवा भी दे।
फिजिकल रिलेशन इनका अच्छा रहेगा, बट ये जो इमोशनल रिलेशन है इनका कभी अच्छा नहीं रहेगा। 8th हाउस में है ना, तो पीड़ित तो दोनों ही है। हम्म हम्म पसंद तो करेंगे, अब कई रिलेशंस ऐसे होते हैं कि पसंद में जुड़ तो जाते हैं, बट जो फ्यूचर है उनका वो ठीक नहीं है। हम्म हम्म, समझ रहे हैं? रिलेशनशिप को हाँ आपने दूसरी तरह से देखना है। और हस्बैंड वाइफ का जो है उसमें हम फिर लग्नेश के साथ हाँ सप्तमेश देखेंगे। फिर उनकी जो लाइफ जो हम्म, आगे चलती है, फिर हम वीनस मार्स को जोड़ेंगे। डायरेक्टली हम वीनस को नहीं ले लेंगे, क्योंकि ठीक लग्नेश का भी तो रोल होगा ना। हाँ अब लग्नेश सैटर्न है, अब सैटर्न की दृष्टि जब पड़ रही है वीनस मार्स पर, हाँ अब हाँ मार्स जो है उस पे सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है, तो कोल्ड रिलेशन भी तो होगा, मार्स थोड़ा ढीला भी तो होगा। हम्म सब चीजों को आसपास देखो। हम्म, ठीक है, सब चीजों को मिलाकर रिजल्ट देंगे ना कोल्ड। ठीक है, लग्न सेशन। कोल्ड रिलेशनशिप हाँ, होएगा एकदम कोल्ड। अब जैसे सपोज आपका हो गया, रिश्ता बन गया, अब आपका ब्रेकअप हो रहा है, तो कैसे देखेंगे? ये चार्ट अब में मैम। सपोज अब ये दोनों में रिश्ता बन गया, तो अब हम किस हाउस को हाँ ले लेंगे कंसिडरेशन में? 5th हाउस को, है ना? अच्छा हाँ 5th हाउस है ना फेयर का। अब सपोज ऑलरेडी द कपल इज इन रिलेशनशिप, तब हम किसको लेंगे? 5th हाउस को। 5th अब हाउस। 5th हाउस में किसी का जैसे अफेयर चल रहा है और ब्रेकअप हो गया, तो कैसे चेक करेंगे कि जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है वापस आएगा नहीं आएगा? कैसे चेक करेंगे? थोड़ा सा आइडिया। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हाँ का उससे लग्नेश से देखेंगे रिलेशन। कौन बोल रहा है? कंचन? नहीं रेखा। रेखा। हाँ जी, बोलिए रेखा जी। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का लग्नेश से रिलेशन देखेंगे। क्या देखोगे? दृष्टि पड़ रही हो तो देखो, रिलेशन में है तो पहले तो रिलेशन है ही है, तभी तो दे आर इनटू अफेयर्स। तो अगर ब्रेकअप हो गया है, वापस आएगा नहीं आएगा, उसकी वेट करूं नहीं करूं, तो इस चीज को कैसे देखेंगे आप? नहीं पता मैम, आप बताइए। 11th हाउस। हाँ, अगर जो पंचमेश है वो हम्म, वक्री हो जाता है और चर राशि में होता है, चर राशि में जाके वो डाइसी हो गया कि मैं आऊं या नहीं आऊं, और जैसे ही वक्री होकर उसकी डिग्री लग्नेश की डिग्री की तरफ जाएगी ना, तब चांसेस है। फिर आर से यू रिपीट गेटिंग मी? कीजिए मैम फिर। हाँ पर एक बार रिपीट कीजिए स्लोली थोड़ा। मतलब कि पंचमेश अगर वक्री हो जाता है ना, वैसे तो हम्म, वक्री होकर उसकी डिग्री जो है वो लग्नेश की डिग्री की तरफ जाएगी, उससे अवे नहीं, अगर दूर जा रही है तो इट मीन्स देयर इज नो चांस ऑफ कमिंग बैक। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करिए। जितनी दूर होगी उतने चांसेस कम हो जाएंगे हाँ, चांसेस कम हो उसके जाएंगे। लौटने के। ठीक है, अगर एक लड़का आता है, लड़की आती है कि मेरा रिश्ता किसे कैसे लड़के से होगा, तो और मंगल ही लॉर्ड वो बन जाता है, लग्नेश बन जाता है, तो क्या आप आंसर देंगे? मंगल ही लगन लॉर्ड बन हाँ जाता है, तो क्या आंसर देंगे? तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगा। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी तो मतलब खुद होगी ना। आप हम्म, लड़के लड़के की पर्सनैलिटी लड़की के चार्ट में, पहले तो आप लग्नेश को देखो ना, लग्नेश है मार्स इस समय। हम्म आप एक और लड़की आई अब है आपके अभी पास। सामने लड़की है, हाँ, अच्छा गर्ल इज कमिंग। गर्ल इज हाँ कमिंग टू एंड डू वो, है, हाँ तो वो या खुद वो लग्नेश हो गई। समेश लगन है और उसी पे मार्स बैठा है, तो अब आप क्या अच्छा जवाब देंगे? आप बताओ रेखा जी। जो लड़का आएगा वो कैसा होगा ऐसे। नहीं नहीं, क्या जवाब देंगे कि वो क्या क्या कह रही है ना कि मेरे मुझे लड़का कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, या किस तरह का होगा, तो कैसे जवाब देंगे? अब लग्नेश का मंगल से क्या रिश्ता है? इसका मतलब यह है कि उसके लिए बहुत सारे लड़के मीन्स रिश्तों की या लड़कों की कमी नहीं है। और वही मंगल अगर सपोज वहां पे नीच का हो जाता है, तो क्या जवाब देंगे?
ये लड़का मिलने में मुश्किल होगी या रिश्ता मंगल तो होने नहीं में नहीं, वो तो देखो पहले सिचुएशन ओवर हो गई, अब मंगल नीच का हो गया तो मंगल इसका मतलब उसके लिए स्टैंड नहीं ले पाएगा, यस नहीं बोल पाएगा, अच्छा, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं होगा। हम्म, ठीक है, तो ये पॉइंट्स नोट करिए। अगर मंगल बुध की राशि में है तो चरित्रहीनता शो करता है। अगर शुक्र नीच की राशि में है वो भी चरित्रहीनता शो करता है, पर मार्स नीच का होगा तो वो आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लेगा। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से किसी लड़की की शादी करा रहे हैं जिसके बर्थ चार्ट में ही मार्स नीच का है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। एंड वीनस का क्या होता है मैम, वीनस? अभी भी हम लड़की की क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लड़के की भी करेंगे। ठीक है, ठीक ओके। है, वीनस जब नीच का है तो वो चरित्रहीन है, मार्स जब नीच का है तो मार्स स्टैंड नहीं लेगा। अगर मार्स लग्नेश से ही अस्त हो जाता है तो क्या बताएंगे? अगर लग्नेश सपोज सन है, लियो 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 असेंडेंट है, तो मार्स जो है लग्नेश से ही अगर अस्त हो जाता है तो क्या देंगे जवाब? तो उसकी पर्सनालिटी उभर के नहीं आएगी, हमेशा दबा हुआ मतलब इंसान ये कि रहेगा। डोमिनेटिंग हो जाएगी वो और लड़की, उस लड़के के लिए वो लड़की डोमिनेटिंग, दबाव में ही उसको सामने यस या वाला। नो नहीं बोल पाएगा, हाँ। दबाव में यस या नो नहीं बोल पाएगा ना। तो वैसे हमें लगता है कि बहुत इजी इजी सी क्वेश्चन है, और हम कह देते हैं कि अब हमने इसमें देखना है कि मार्स की पोजीशन क्या है, वो वीनस के साथ शटाष्टक योग में तो नहीं बैठा, वो किस राशि में बैठा है, क्या उसका लग्नेश के साथ इत्तेशाल बन रहा है। हम्म, ठीक है, इत्तेशाल योग को नहीं हम्म, भूलना है जो सबसे पहले समझाया था। अभी भी हम्म। कंचन को या रेखा जी को इत्तेशाल योग नहीं आता तो आप फिर से पूछ सकते हैं, इस बार पाठक जी समझाएंगे। हाँ, यस सर मैम, एक समझाएंगे। बार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। हाँ, देखो एक बार एक्सप्लेन। जिन दो प्लैनेट्स के बीच में आप रिलेशन ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अगर उन दोनों प्लैनेट्स की पोजीशन चार्ट में अच्छी है और वो आपस में इत्तेशाल योग बना रहे हैं, इत्तेशाल योग तब बनता है, ये ताजिक दृष्टि के बाद बनता है। मैं ना लिख कर इसको ऑन पेपर मैं ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है? यस मैम। ठीक है। ठीक है, ठीक है। मैंने इसको नोट डाउन एक पेज पे करके ना कौन कौन सी दृष्टि है और कैसे कैसे देखनी है, तो ठीक है। अब क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक एक्वेरियस लगन ले लो और 7 नंबर में भी मार्स को बिठा दो। मार्स के साथ सैटर्न, 7 नंबर राशि में, राइट मैम? हाँ हाँ हाँ, लिब्रा में। हाँ, मास मास सैटर्न। हाँ, और वीनस जुपिटर सन और मरकरी जो है वो 6 नंबर राशि में। ओके। मून को लगन का ग्रह बना दो, लगन में स्थित ग्रह मून। वो जो अभी किसी ने बोला था कि मून के साथ रिलेशन भी बन सकता है, वो मून का रिलेशन तो आप हर इच्छा के क्वेश्चन में आप डाल सकते हो। वो है इच्छा के लिए कि आपका मन उस तरफ है, वो कामयाब हो गए कि नहीं हो गए, दूसरे का प्यार जानने के लिए उसका रिलेशन जरूरी है आपके प्लैनेट्स के साथ जानना। तो सारे प्लैनेट्स हो गए पूरे, राहु केतु को छोड़कर। यस अब मैम। इसमें क्वेश्चन बताओ। अरे मैम, तो उनका एस्पेक्ट ही एनिमी का एस्पेक्ट हो क्या, गया, हाँ अब बताएं क्या है ना? लगने इसका लड़के का इंटरेस्ट है लड़के की तरफ? पहले तो एनिमी एस्पेक्ट हो गया और वीनस चला गया 8th हाउस में। आप क्वेश्चन का स्टेप देखो ना, लग्नेश कौन है, लग्नेश सैटर्न है, तो किसके पर साथ बैठा है? एस मंगल के साथ बैठा है। हाँ, तो रिश्ता तो बनेगा ना। अगर कोई अफेयर के लिए आ हाँ, रहा है कि वो मुझे पसंद करता है
पर पीड़ित लेकिन होकर मैम जो पढ़ रहा है। आप हाँ आपने जो एस्पेक्ट बताया एनिमी वाला, तो मित्र दृष्टि तो हुई नहीं ये तो। मैंने बोला ना, साथ में मेरा वर्ड भी तो देखा ना, पीड़ित होकर। मतलब कई हाँ बार जो पीड़ित साथ में होकर, इंसान हाँ ना ऐसे रिलेशनशिप में होता है कि रिलेशनशिप में फंसा होता है, हाँ। कि मना भी नहीं कर पाता तो कोई दूसरा नस काटता है। हम्म। इसपे इसमें मार्स हाँ पीड़ित है ना। हाँ। और लड़का कैसा है? अ, वैसे इसके करेक्टर के बारे में बताओ। लड़का तो ठीक है मैम, बिकॉज मून उधर हो गया और 7 नंबर राशि में है, हम्म। तो हाँ, वायु तत्व में है अ, तो लड़का इंटेलिजेंट भी होगा, हाँ। है ना। और और मैम ये सैटर्न अगर इधर डेबिलिटेड हो गया तो उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? क्या चीज? अगर सैटर्न अगर ये नीच का हो गया तो डजंट मेक एनी डिफरेंस? सैटर्न नीच का कैसे हो गया? यहाँ तो उच्च उच्च का है का जी है। ये। हाँ उच्च का हो गया ये तो। हाँ, तो मार्स को हार्ड सॉरी वर्किंग सॉरी, हाँ हाँ बनाएगा, सॉरी। प्रोफेशनल, हाँ सॉरी, उसका सॉरी माय बैड, करियर या अच्छा होगा। या ठीक है। हाँ 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 हाँ। ठीक है। और यस यस। इंटेलिजेंट होगा। हम्म। इसमें लड़के का करेक्टर बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो सैटर्न के साथ ही बैठा हाँ हुआ है ना। हाँ और बैलेंस हाँ। वाली, इवन जो रिलेशनशिप की राशि है। राशि है उसी में बैठा हुआ है। हम्म। पर एनिमी एस्पेक्ट है तो मैम उससे थोड़ा किसकी एनिमी रिलेशन प्रॉब्लम एक्सपेक्ट है? होगा। जो आपने जो ताजिक वाली एस्पेक्ट नहीं 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 बताई थी नहीं। हमें, 1 4 7 10 की। तो वो तो हमने इतने साल के लिए यूज करी, उसके अलावा तो हमने इस दृष्टि को यूज ही नहीं करा कभी। अच्छा तो पहले हम लोग ये एस्पेक्ट देके फिर बनाएंगे हाँ इत्तेशाल। हाँ, वो इतने साल में यूज करनी। गर्म लेकिन जोशी अभी नहीं होगी इत्तेशाल लड़के अगर, में, जो जो हस्बैंड होगा ना, जैसे हाँ। बहुत गर्म जोश वाला बंदा होता है, वैसा नहीं होगा क्योंकि सैटर्न हम्म के साथ है। हम्म वो वायु तत्व की हम्म राशि में बैठा हुआ है। हम्म। और 9 नंबर हाउस में, तो सारी चीजें मिलाकर ही उसके करेक्टर को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। कई बार कोई कह देता है ना, भी मुझे मिलना है, तो कब कैसा होगा, क्या होगा, है ना। हाँ अब लड़की कैसी है इसमें? अब लड़की बात, जब वीनस लड़का आता है तो फिर लड़की कैसी है? अगर ये लड़के ने पूछा है तो क्या उसका रिश्ता बनेगा इसके साथ, वीनस और मून का, वीनस और मार्स का? तो गर्ल कैसी है? लेकिन ये वीनस और मार्स का तो रिश्ता नहीं बनेगा, अपने से 12वां चला गया मंगल का। कैसे मार्स बात एंड में चला वीनस, गया? आप क्या देख रहे हो? मार्स इन द 9th house and this is the 8th house Venus. 6 हाउस में है ना, वीनस जुपिटर सन एंड मरकरी। हाँ या 6 हाउस में है ना। तो हाँ। वीनस तो बहुत अच्छा दिख रहा है, जुपिटर और सन और मरकरी के साथ बैठा हुआ है। ये अच्छा, छह आपके पास नंबर किसी के पास राशि कोई दिख रही है चार्ट है? मैडम। कोई नहीं। चार्ट शेयर कर सकता है? कौन सा? कोई भी चार्ट हम उसमें देख लेते हैं। अच्छा दैट वे। हम्म। पता नहीं, मेरे पास तो नहीं है। नहीं इसी पे अगर मैम, अगर वीनस अगर अपने से 12वां चला गया मंगल से, डजंट मेक एनी डिफरेंस। मैम आप 6 नंबर राशि में गिन रही हैं और मैडम 6 नंबर हाउस में गिन रहे हैं उसे। नहीं मैं पाठक सर, मैं ना मार्स को अगर अपने से 12वां चला गया वीनस, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मैं राशि नहीं देख रही हूँ, अपने से 12वां मैं चला वही गया तो कह वीनस। रहा हूँ कि मैडम गिन रही हैं उन्हें 6 हाउस में और आप गिन रही हैं ये छह मार्स को नंबर कह रही राशि है, में। ये मार्स मार्स तो को कह 9th रही ओहो, हाउस है। में। मार्स मार्स का डिस्पोजर वीनस गिन रही है ना, आप अपने से 12 में चला गया। हाँ उससे भी, और मंगल से भी तो 12वां चला गया वीनस। तो ये तो मंगल को, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप गिन रही हैं 6 नंबर राशि में और अनु मैम, रेणु मैम गिन रही हैं 6 नंबर हाउस में। नहीं वो तो 8th हाउस में है। लिखने में ऐसे आया, शुरू में मैंने भी लिखा है, पर अभी उनकी स्टेटमेंट है 6 नंबर हाउस में। पूछें जरा। 6 नंबर हाउस में वीनस जुपिटर सन। अच्छा अब ओ। एक चार्ट शेयर करा है हमने दिखाओ, कहाँ दिख रहा है? ग्रुप पे, प्रैक्टिस ग्रुप पे। प्रैक्टिस ग्रुप में नहीं, यहाँ करो। यहाँ तो नहीं हो पाएगा हमसे, किसी को आता हो तो वो कर दे। हम्म।
आप म्यूट, अपने आप को अनम्यूट करो। उन्होंने कंचन ना जी ग्रुप आप करा है, हैं? नहीं मुझे भी मैंने नहीं आता। मैंने ऐसे चैट में कर दिया है, सब लोग खोल लें अपने अपने चैट कंप्यूटर में, में हाँ। रख लें, है ना। हाँ, वहां से देखें आप, हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अभी इनका 3 नंबर का लगन है। एक उन्हें खुलने दो। ठीक। नहीं खुलेगा नहीं, आप अपना चैट में खोलें उसे, खुल ऐसे नहीं गया? खुलेगा। हाँ दिख गया? हाँ। हाँ दिख रहा है, सबको दिख हाँ, ये अभी का ही है ना, अभी का ही ले लो। अभी सपोज हमारे पास कोई आता है और कहता है कि मैं ये ये फलां किसी की फलां लगन कुंडली शेयर है। करी है हमने। ये लगन मैम कुंडली शेयर की है। मैम चलो युक्ति छोड़ो मैम ना को वो, ऐड। मतलब आप चार्ट है ना, कोई भी हो, लगन हो चाहे डगन हो, हाँ। फर्क नहीं पड़ता, आप चार्ट पे आए बस। मैम युक्ति मैम को एंटर करने को आप दीजिए, एडमिट कीजिए, वो वेट कर रही हैं युक्ति मैम अच्छा को। ठीक है, हम्म। देखो आप। मैम सब आपको एडमिट करने के लिए वेट कर रहे हैं। मैं फिर मीटिंग में ही आपका जाती ना। हूँ, मैं इधर से हटती नहीं, आप देखो चार्ट को। हाँ। अभी लग्नेश अपने से 7th। ये ना इसके इतने सारे फंक्शंस मुझे आते नहीं है। हिल गया तो हिल गया। इसमें ना एक को किसी को को होस्ट बना दिया कीजिए, हाँ वो एडमिट एडमिट करते रहा हाँ। करेंगे, है ना? यस मैम। कैसे देखेंगे? चलो आप बताओ इसमें लगन क्या है, वो तो अब वो तीन भी नंबर का है। लगन। हाँ, आप 3 नंबर अपना का चैट लगन। क्लिक करें मैम, उसमें आ जाएगा चार्ट, उसको खोल के बड़ा कर। अब मेरी तो मीटिंग भी हट नहीं गई है और चार्ट भी हट गया है। नहीं मैम, नीचे चैट लिखा ठीक है, हुआ है ना, चैट। ठीक है, ठीक है। वहां पे क्लिक कीजिए। चलिए, वो मुझे दिख नहीं रहे ये लोग ना, मीटिंग में। नहीं दिख रहे आपको? हम्म। चलिए चार्ट डिस्कस करें। हम्म। जी प्लीज। अभी 3 नंबर का लगन लग्नेश अपने से 7वां है। राइट मैम, पहले ये देखना है। मेरा फिर चार्ट कहाँ चला गया? मुझे नहीं दिख चैट रहा में चार्ट। जाके चैट से, चैट में खोलिए। चैट। मोबाइल में खोल लीजिए मैम। स्टॉप वीडियो, चैट कहाँ पर है? चैट आप में आ रहा है, मेरे में नहीं आ रहा। अरे मैम प्रैक्टिस लेक्चर, ग्रुप मुझे में खोलिए। नोट्स, मोर में देखती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। इसको बड़ा कर लेती हूँ ना। बस ठीक ही है, वो टाइम खत्म होने वाला है। लग्नेश कहाँ है? लग्नेश लग्नेश अपने से 7वां। अपने से 7वां। मर्क्यूरी मैम। मरकरी, हाँ हाँ जो है, और हमने मार्स के साथ देखना है ना इसको। हाँ। मार्स वीनस 8th हाउस में। नहीं, इसका मार्स के साथ रिश्ता देखना है ना, तो बन रहा है कुछ? हम्म। नहीं बन रहा ना। नहीं, नहीं। हाँ तो फिर वो मार्स इसकी सेकंड तरफ कोई जगह ध्यान है नहीं है। नहीं। समझ गए? हाँ। कई बार तुम किसी को पसंद कर रहे होते हो और वो नहीं कर रहा हम्म होता। हम्म। अगर पर सपोज ये तो मैम हो गया, लग्नेश जब तो। हो गया तो फिर वीनस और मार्स की रिलेशनशिप देखेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि क्या उसकी कोई दृष्टि या उसके साथ कोई वो, देखो इसका इत्तेशाल भी नहीं बनेगा, दृष्टि का भी नहीं बन रहा, वैदिक का भी नहीं बन रहा, तो कोई हम्म लिंक नहीं है ना दोनों में। हम्म ठीक है। हम्म। और कोई कुंडली? मैं बताती हूँ, मैं बोलती हूँ कुंडली, लिखो। मकर, मकर, मकर राशि की कुंडली बनाओ। मकर वाला 10, राइट, 10 नंबर। हाँ,
इसके 7th हाउस में वीनस, जुपिटर, सन और मरकरी ले लो। ओके। अब लड़की आगे पूछती है, और 5th में मून ले लो, 5th में मून। हम्म 5th हाउस में कि 5th हाँ, राशि 5th में? हाउस में। ओके। अब ये बताओ कि ये पूछ रही है कि क्या जिसको मैं पसंद करती हूँ उससे मेरी शादी हो जाएगी। मंगल का है। अब इसमें मंगल क्यों देखना है आपने? लड़की आएगी, लड़की पूछे तो हम लोग मंगल आप देखो देखेंगे ना, ना पहले क्वेश्चन का मैम। डिफरेंस ही समझ रहे। अब आपने पंचमेश और सप्तमेश में देखना है, यही तो अच्छा, अभी डिफरेंस है शादी ना। का क्वेश्चन है, शादी का क्वेश्चन है तो हम लोग भी 7th हाउस देखेंगे, राइट? 7th और 5th, नहीं वो मैम, वो कैसे मैं क्वेश्चन प्यार में करती डिफरेंस हूँ उससे समझे। शादी हो जाएगी। जब तक वन लाइनर क्वेश्चन नहीं समझ आएगा ना, आप ना प्रोडिक्शन नहीं निकाल ये जो सकते। प्रश्न उसने कहा कुंडली कि को ना जिसे आप मैं उससे पसंद करती हूँ, हाँ, ये सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जिसे मैं क्वेश्चन को पसंद करती हूँ, समझो, क्या मेरी उससे शादी होगी? क्वेश्चन को ही अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज भी बदल गई ना तो आंसर बदल जाएगा हम्म, आपका। सवाल क्या था, फिर से पूछिए कि मैम, क्या सवाल मैं क्या था? जिसको पसंद करती हूँ ऑलरेडी पसंद कर रही है, उसका कहीं रिश्ता है, ठीक है, हाँ। तो क्या उससे मेरी हाँ, शादी होगी? होगी। हाँ, अब इसमें पंचमेश और हम्म सप्तमेश का हम्म रिश्ता बन रहा है, एक्सचेंज का। हम्म हम्म ठीक है। अब क्या होता है कि कई बार हम लोग सिर्फ इस रिश्ते को देखकर ही लोगों को कह देते हैं तेरी लव मैरिज होगी, बोल देते हैं ना, हाँ। बट वो नहीं हाँ। बोलना। जो 5th अच्छा। हाउस है उसका कोई और रोल भी तो है ना, क्या और कोई हाँ, रोल है ही नहीं अफेयर के अफेयर। लेकिन सवाल तो अफेयर का है, तो हम अफेयर को ही नहीं नहीं, अगर उस टाइम नहीं, कई कॉन्सेंट्रेट लोग करेंगे। कि मैंने देखा है कि कई लोग चार्ट हाँ। के जैसे नेटिव आता है ना, तो बोलते हैं भाई तेरी तो लव हम्म मैरिज होगी। अगले का लव ही नहीं हो रहा, उसकी लव मैरिज, वो बेचारा परेशान हो रहा है। वो कह रहा है यार मेरे तो मम्मी पापा लड़के ढूंढ रहे हैं और मेरे को सर कह रहे हैं हाँ। मेरी लव मैरिज होगी। हाँ। समझ अच्छा। रहे? लव मैरिज जी। तब होगी ना जब लव हो रहा है, जब है ही नहीं तो 5th और 7th के और रिलेशन हम्म और भी तो आपस में है। 5th हाउस में स्किल्स हम्म भी है, एंटरटेनमेंट भी है, और चीजें भी तो हैं। हो सकता है वो पार्टनरशिप क्रिएटिविटी में है। एंटरटेनमेंट का कोई काम कर रहा हो। तो जब तक कोई किसी चीज के लिए नहीं आता, तब तक जो है उस क्वेश्चन का आंसर प्रश्न कुंडली से नहीं देना। ठीक है। जी। जब तक जिस क्वेश्चन को नहीं पूछा जाता उसका आंसर आपने प्रश्न कुंडली से नहीं देना। बी प्रिसाइज, बी प्रिसाइज। ठीक है। हम्म और आलतू फालतू घरों को भी नहीं देखना। और उसने अब इसका पूछा सवाल ये क्या था मेरे कि को क्या मैं मेरे किसको क्या पसंद वो करती हूँ, लड़का मुझे मतलब पसंद पसंद। करता है ना? तो बस आपने इतना देखना है। उसने पूछा क्या मेरी लव मैरिज होगी, तो आपने उतना देखना है। फिर उसने पूछा कि क्या मेरा ब्रेकअप होके वापस, फिर उतनी चीज ही देखनी है। अब कई बार हमें हम्म देखा होता है कि कईयों की लव अफेयर चल रहा होता है, वो शादी भी कर लेते हैं, उसके बाद उनकी शादी हम्म नहीं टिकती। अब वहां तक का जो जिम्मेवारी वो एस्ट्रोलॉजर की तो नहीं है, नहीं। है ना? तो उसने पूछा ठीक। जिससे मेरा अफेयर है कि उससे शादी होगी, आपने उतना चेक करना है। यस, हाँ, यस बोल देना, बस इतना ही। बस हाँ। वो ओके। उनमें, अब देखो, अब अगर सपोज कई बार 5th लॉर्ड और 7th लॉर्ड इकट्ठे होकर 6th वाली जगह पे बैठ जाते हैं, हाँ। अब हाँ। शादी भी होगी, अफेयर भी है दोनों में, हाँ। पर किच किच हाँ। बहुत ज्यादा है, हाँ। हाँ। शत्रुता लड़ाई भी बहुत झगड़े। ज्यादा है ना। अब जब तक हम्म। कोई टूटने की जगह वो वजह नहीं दिखेगी तो उसको आंसर थोड़ी देना है। हम्म तो प्रश्न कुंडली का सबसे पहला फंडा यही है कि बी प्रिसाइज टू योर क्वेश्चन। अगर वो आपका क्वेश्चन बिल्कुल लिमिटेड नहीं है ना, तो आपने उसका आंसर नहीं देना है, और एक चार्ट हम्म से एक ही आंसर देना है। फिर आपने डायरेक्शन भी देख सकते हो, जिस राशि में बैठा है उस राशि के अकॉर्डिंग डायरेक्शन बता दो। जिस ग्रह के साथ बैठा है उस ग्रह के जो कार तत्व है उसमें ऐड कर दो। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने चलते जाना है। ओके मैम। पर प्रश्न कुंडली में सेकंड क्वेश्चन को तभी आंसर करना है अगर वो फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये नहीं कि वो शादी का पूछ रहा है फिर बीच में अपनी जॉब के ले आया है, बीच में अपने पड़ोस को ले आया, अपने भाई को ले आया, तो ये सब चीजें जो है ना वो आपने ध्यान से देखनी है।
अगर आपको प्रश्न कुंडली या प्रश्न चार्ट आपको अच्छे से देखना आ गया तो आप जो मेन कुंडली है उसको भूल ही जाओगे। ओके मैम। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है किस तरह से लगानी है। अब बताओ अगर 5th और 7th का लॉर्ड 6th में आकर बैठ गया तो क्या करेंगे? वही मैंने बताया। 8th में आके बैठ गया तो क्या करेंगे? ना 5th और 7th का लॉर्ड अगर हम्म 6th में आके बैठ जाएगा तो वो स्ट्रगल देगा ना, प्रॉब्लम देगा। हाँ, भी लव वो लड़का आया कि मेरी लव मैरिज लव होगी तो का आपने क्या बोलोगे? लव मैरिज होगी, उसके आगे क्या करेंगे फिर? नहीं, नहीं। हाँ दिक्कत आएगी ना आगे जाके अगर। हाँ हाँ, तो वो हमने जी बेसिकली हम वेंकटेश, क्या करते हैं कि उसकी आगे 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 सोचते रहते हैं, फिर इसको सही ढंग से आपके पास जितना क्वेश्चन आया है उसी क्वेश्चन का आंसर देना है, उससे ज्यादा नहीं। अब रेनू जी ओके। एक बार रिपीट कर दो कि आज मेरा पता नहीं कैसे रह गई क्लास। वो युक्ति तो बोल रही हूँ। खत्म हो गया ना, ये तो टाइम ही खत्म होने वाला है। 5 मिनट रह गया। अच्छा कोई हाँ हाँ, कोई भेज दो। मैं तो वीडियो उसी टाइम ही डाल देती हूँ बेटा। ठीक है, हाँ मैं उसी में देख लूंगी, चलो। रिकॉर्डिंग देख लेना युक्ति। अब वो ठीक है कहेगा ठीक है। मेरी लाइफ में लव कब आएगा, मेरी लव लाइफ क्या हम्म कब स्टार्ट होगी, तो आप कुछ आइडिया होगी कैसा आंसर दोगे? मैं फिफ्थ हाउस को देखेंगे ना। नहीं नहीं, अब 5th हाउस तो अफेयर चल रहा है तब देखेंगे ना। अफेयर नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा वो दैट हाउस विल कम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर योर अफेयर, आफ्टर। अच्छा उससे पहले नहीं। 11th हाउस देखेंगे मैम। नहीं, इसमें क्या करेंगे हम, जब बलि शुक्र है ना, जो बलि शुक्र जी जब भी लग्नेश को मिलेगा ओके। तब उसकी जिंदगी में लव लाइफ स्टार्ट होगी। अगर ओके, हम क्या मैम भृगुनंदी राहु नाड़ी के से साथ भी देखेंगे देख तो पाएंगे? हाँ हाँ, Sorry. हाँ, कई बार बलि शुक्र राहु से कंजक्ट करता है तब भी तो लव अफेयर स्टार्ट हो जाता है ना। वो तो ऑलरेडी चल रहे होते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा तो अच्छा, बलि ठीक ठीक ठीक। ओके। लगन से मिले, लग्नेश से मिले। लग्नेश से। लग्नेश से, ओके। हम्म। ओके ठीक ठीक। और वैसे अगर हम भृगुनंदी नाड़ी से देखते हैं तो जुपिटर जब भी वीनस के एक आफ्टर सम एज, ये नहीं कि कभी भी चल पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अगर आप हाँ इस एज के हो प्यूबर्टी के बाद तो आप क्रश स्टार्ट होता है। तो जब भी जुपिटर अगर लड़का है तो जुपिटर वीनस के साथ ट्राइन में आता है, अगर लड़की है तो जुपिटर मार्स के साथ ट्राइन में आता है, ये दृष्टि वाला कुछ बनाता है, तो आपको कोई ना कोई पसंद आता है। और फिर जब आप आगे बढ़ते हो तो केतु को मिलता है तो ब्रेकअप हो जाता है, फिर दोबारा कोई नया आ जाता है। तो उसमें इस तरह से देखते हैं, वैदिक में दूसरी तरह हाँ से। और अगर आपने योग बनाना है तो इत्तेशाल योग बना लो, लग्नेश का और वीनस का, अगर जब भी हाँ बनेगा। ठीक है, तो आज हाँ मैंने ना पेपर पे इत्तेशाल योग बहुत क्लियरली लिख दिया है, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, जिनको भी कंफ्यूजन ठीक ठीक है ना वहां जी से पढ़ लेना। जी जी तो आज का टॉपिक ठीक ये है। था कि लव लाइफ कब स्टार्ट होगी, वो मुझे प्यार करता है या नहीं करता, ब्रेकअप कैसे हो, और आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, छोटे 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 छोटे, हाँ कि लगता हाँ तो बहुत ज्यादा है कि ये छोटा सा है टॉपिक, पर इसके अंदर टॉपिक बहुत ज्यादा है। जिससे मैं प्यार हाँ। करता उसका करियर कैसा रहेगा, है ना, उसकी फैमिली हम्म। रहेगी, तो अगर वो शादी से रिलेटेड ही आगे क्वेश्चन चल रहा है। अब जिससे तुम अफेयर कर रहे हो हम्म। उसके करियर के बारे में जान के क्या करोगे? जब तक तुम्हारा उसके साथ 5-7 का वो नहीं होगा तो फिर क्या चक्कर है, फिर तो कुछ आगे करने बढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। हम्म। अब आज मेरे से मैम ठीक। क्वेश्चन आया कि मैं वही बात कर रही थी कि मैम मेरी शादी तो कहीं और हो रही है, पर मुझे पंडित जी ने बोला कि तेरी लव मैरिज होगी। तो मैंने कहा उसने बिना किसी सोचे समझे 5th और 7th का रिलेशन चेक कर लिया करा होगा ना। 5th और 7th का हम्म रिलेशन आप तभी चेक करोगे जब ऑलरेडी अफेयर चल रहा है, अफेयर चलवाने के लिए नहीं चेक करोगे। मैम ओके। सपोज शादी की ही बात चल रही है, उसमें हाँ ही किसी को देखना है कि जो सामने वाला कह रहा है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, मतलब हाँ, तो लड़के के मून को बारे भी में या देखोगे लड़की ना, के बारे मून का रिलेशन भी चेक करोगे। मून तो एक ऐसा वो है, जैसे कहते हैं ना हरफन मोला चार्ट में। जरूरी हो गया वो तो चेक करना। हाँ, वो जरूरी हो गया। अयुक्ति भूल कैसे गई? मैम पता नहीं, खाना बनाने चली गई, वो दिमाग से स्लिप हो गया। फिर वो आई तो मैंने कहा टाइम क्या हुआ। अब ऐसे अब इसके बाद कौन सा टॉपिक करना चाहोगे? मैम बस इसका मैम चाइल्ड बर्थ का ले लो।
चाइल्ड बर्थ का भी ले सकते हैं। एक मैंने उसको सारा रिवाइज करा है, जो है ना अपना, हम में से कौन पहले जाएगा। अच्छा, एक मतलब हस्बैंड वाइफ एक में से एज कौन आती है करता ना है? जब इंसान को एक चिंता हाँ आ हाँ जाती है कि कौन पहले, हाँ, इस एज में नहीं, आफ्टर 75-80 कई बार लेडीज सोचती है कि मैं ना पहले चली जाऊं, ये ना चले जाएं, क्या होगा। तो उससे रिलेट। या फिर हम्म। कैसे जाएंगे, हाँ जी। या फिर कैसे जाएंगे, कब कैसे वो जाएंगे, अलग चीज मतलब है, हाँ, वो वो तड़प अलग तड़प चीज स्टेट के है। तो नहीं हाउस का जाएंगे जिससे रिलेशन हम्म। बनेगा, बट ये है कि कौन पहले जाएगा, ये टेंशन आजकल बहुत बड़ी है, क्योंकि जो डिपेंडेंट